नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों हम आपको बता दें, सीबीएसई प्राइवेट एग्जाम 2021 से एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है। प्राइवेट छात्रों ने किया है दावा। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि प्राइवेट छात्रों ने दावा क्या किया है। गुस्साए छात्रों ने ट्विटर पर कर दिया है बवाल। #प्रमोट सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स पर बहुत सारे ट्वीट आए हैं। हम आपको उन ट्वीट्स को भी दिखाएंगे। आखिर प्राइवेट छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लगातार प्राइवेट छात्र सीबीएसई और शिक्षा मंत्री से क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, और क्या कॉलेज में दाखिले होंगे प्रभावित, ये भी सीबीएसई के बच्चों का पूछना है सीबीएसई बोर्ड से और शिक्षा मंत्री से। आइए दोस्तों, ज्यादा समय न वेस्ट करते हुए सीधे इस न्यूज के आर्टिकल को देखते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है, सीबीएसई 12वीं के निजी छात्रों का है दावा, बोर्ड में देरी से कॉलेज में दाखिले हो सकते हैं प्रभावित, ऑफलाइन परीक्षा को ना कहे। सीबीएसई 12वीं के निजी छात्र का दावा है कि बोर्ड की परीक्षा की तारीखें जेई और एनईटी की परीक्षाओं से टकरा रही हैं, इसलिए उनकी परीक्षाओं को पहले करा लिया जाए। इसके अलावा विलंबित परीक्षाएं भी उन्हें प्रवेश की मांग करते समय एक नुकसानदेह स्थिति में डाल सकती हैं, अर्थात आगे उनका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि एक शैक्षिक सत्र उनका खराब ही हो जाएगा। ये न्यूज 22 जुलाई यानी कि आज की है। लगभग दोपहर में 11:30 बजे के आसपास आई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के लिए ऑफलाइन परीक्षा का संचालन कराने का फैसला किया है। किसके लिए? प्राइवेट बच्चों के लिए। इनकी डेट भी आ गई है, 15 सितंबर से 16 अगस्त के बीच में होंगी। इससे कई छात्र नाराज हो गए हैं, क्योंकि वे अपनी कक्षा 12 की परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे थे। नियमित छात्रों के लिए परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, लेकिन निजी छात्रों के लिए ऐसा नहीं हुआ है। इसके लिए छात्र बहुत ही क्रोधित है। सीबीएसई बोर्ड निजी छात्रों के लिए मूल्यांकन पद्धति नहीं अपना रहा है, जबकि नियमित छात्रों को प्रमोट कर रहा है। तो ये कहां का इंसाफ है, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों का कहना है। सीबीएसई के प्राइवेट छात्रों का दावा है कि जब रेगुलर स्टूडेंट अपनी मार्कशीट पा जाएंगे तो वो आसानी से एडमिशन प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन जो प्राइवेट छात्र है वो दर दर घूमेंगे यानी कि भटकेंगे, उन्हें कहीं पर एडमिशन प्राप्त नहीं होगा। छात्रों का मानना है कि इससे कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होगा। कई छात्रों ने अपनी राय व्यक्त की है और परीक्षा रद्द कराने की मांग की है। ट्विटर पर #CBSE प्राइवेट स्टूडेंट्स लाइफ मैटर, #CBSE प्राइवेट एग्जाम कैंसिल और #प्रमोट सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट्स, ये हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन इससे सीबीएसई को कोई फर्क नहीं पड़ा है। उसने सीबीएसई की प्राइवेट परीक्षाओं को रद्द नहीं किया है। हालांकि सीबीएसई का कहना है कि उनके पास इन छात्रों के लिए मूल्यांकन का कोई वैकल्पिक तरीका नहीं है, इसलिए हम इन छात्रों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि रेगुलर स्टूडेंट को किया गया था। नियमित छात्रों के मामले में स्कूलों ने एक यूनिट टेस्ट, मिड टर्म टेस्ट और प्री बोर्ड परीक्षा आयोजित की थी, इसलिए उनका रिकॉर्ड तो है, जिसके प्रदर्शन पर उन्हें मूल्यांकन पद्धति के आधार पर पास किया जा सकता है। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए उन्हें प्रमोट नहीं किया जा सकता है, यह सीबीएसई के आधिकारिक बयान में कहा गया है। 22,000 से अधिक छात्रों ने सीबीएसई कक्षा 12 के लिए निजी मोड में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण कराया था। इंटरनेट पर काफी देर तक विरोध करने के बाद अब उम्मीदवार सीबीएसई मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी मुमकिन नहीं है। @D प्रधान बीजेपी यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे नए शिक्षा मंत्री जी हैं, उनसे एक आग्रह किया गया है कि सीबीएसई के छात्र भी जेई और नीट की परीक्षा देना चाहते हैं और तारीखें परीक्षा के साथ टकरा रही हैं, यानी कि उनके प्राइवेट एग्जामिनेशन और जो जेई की नीट की परीक्षा है उनकी एग्जामिनेशन की डेट्स आपस में टकरा रही हैं। वे दोनों परीक्षाएं के लिए कैसे आवेदन कर पाएंगे, यह उनके साथ पूरी तरह अन्याय है। यह पोस्ट किया गया है नीट यूजी पर और #CBSE प्राइवेट कैंसिल एग्जाम पर। छात्रों ने यह भी बताया है कि कुछ ने पहले ही विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है, उनका भविष्य दांव पर है। जबकि एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता ने कहा है कि परीक्षा के कारण उसका मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। विनीत जी ने ट्वीट किया है, देन व्हाट अबाउट नॉन यूजीसी एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन, मेनी पीपल पेड देयर एडवांस फी इन फॉरेन इंस्टीट्यूशन व्हेन संयम भारद्वाज सेड ऑल एग्जामिनेशन आर कैंसिल्ड। जब संयम भारद्वाज जी ने कहा था कि सभी एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे, सभी लोगों ने विदेशों में अपने एडमिशन प्राप्त कर लिए थे। ऐसे में क्या होगा, इसका जिम्मेदार कौन है? तनिष्क प्रकाश जी ने ट्वीट किया है, #प्रमोट सीबीएसई प्राइवेट स्टूडेंट पर, दे आर आल्सो स्टूडेंट्स एंड दे आर इन बैड मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ दिस एग्जाम। यानी कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मानसिक स्तर डाउन हो गया है इन एग्जामिनेशन को लेकर और इनकी आने वाली खबरों को लेकर। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर निजी छात्रों की परीक्षाओं को रद्द कराने की मांग की गई थी। छात्रों की मांग है कि बोर्ड उनके 10वीं और 11वीं की कक्षा के अंकों के आधार पर उनका रिजल्ट बना सकता है, जैसा कि नियमित छात्रों यानी कि रेगुलर छात्रों का बनाया गया है। वैसे ही प्राइवेट छात्रों का भी एग्जामिनेशन यानी कि उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको बताती है कि अभी भी एक मौका है सीबीएसई प्राइवेट एग्जामिनेशन कैंसिल होने का, लेकिन ये सीबीएसई बोर्ड और शिक्षा मंत्री पर डिपेंड करता है कि प्राइवेट परीक्षाएं कैंसिल होंगी या नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।